हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ राखी और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग और मेडिटेशन एडवाइज़र और रेकी हीलर के तौर पे काम। तो यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। काफ़ी जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी पूछा और काफ़ी अदर भी मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि ये जो आप 13 को शक्तिपात मेडिटेशन देने जा रही हैं, नेशनल लेवल पे वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही हैं, ये क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, शक्तिपात एक ऐसा मेडिटेशन है जो सुप्रीमो पावर से, यूनिवर्स में जो पावर, पॉजिटिव एनर्जी सर्वाइव करती है, जिसके माध्यम से हम बात करें टैरो कार्ड रीडिंग की, किससे होती है। जिन्होंने मेरे से ली है वो कहते हैं कि कैसे उनको अंदर के राज पता चल जाते हैं। तो ये यूनिवर्स एनर्जी सर्वाइव करती है। जैसे हम बोलते हैं आपने कोई दुआ की और दुआ कबूल हो गई, कैसे? यूनिवर्स में एक एनर्जी है। नदियों में पानी बहता है, कहाँ से? यूनिवर्स में एनर्जी है। इंसान पैदा होता है, अपने आप बड़ा होता है, एक टाइम पीरियड के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है, कैसे? यूनिवर्स में एक एनर्जी है। तो यूनिवर्स में एनर्जी है, ये एक सच है। आप इसको किसी भी धर्म के रूप में देख सकते हैं, किसी भी जाति के रूप में देख सकते हैं, ये आपकी नज़र है। यूनिवर्स ने कोई लिमिटेशन नहीं बनाई है, ये मेरा विश्वास है। जो मेरा तजुर्बा है वही मैं शेयर कर रही हूँ इस मेडिटेशन में। ये बहुत शॉर्ट मेडिटेशन होगा बट इतना पावरफुल होगा। विद इन अ फ्यू मिनट यू फील एनर्जी इन योर हैंड, विद इन अ फ्यू मिनट। बिकॉज ऑलरेडी मेरी क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर मैं बिगनर्स जो हैं या जो कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिगार्डिंग मेडिटेशन लर्न करना चाहते हैं, उन लोगों की मेरी क्लासेस में ऑलरेडी ले रही हूँ। विद इन अ फ्यू मिनट वो फील करते हैं एंड पर डे फील करते हैं। तो ये क्लासेस उनकी 21 डेज़ का मैं रखती हूँ। एक पैनल रहता है, उसमें 21 डेज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा रहता है। खैर, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, उसके बारे में डिटेल बाद में दूंगी। जो ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, फिलहाल बात करते हैं शक्तिपात वेबिनार जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है 13 को, उसके रिगार्डिंग। तो देखिए, शक्तिपात क्या है कि शक्तिपात जो इंसान के अंदर जो एक अंश है ईश्वर का, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। आप उसे, अगर आप नास्तिक हैं तो आप ये कह सकते हैं मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है हूँ कि मैं कुछ भी करूँ वो पा लेता हूँ, तो आप उसे भी कह सकते हैं। जो भी आप अपने अंदर महसूस करते हैं, एक पावर जो आपको, मैं ये बोलूँगी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करती है, अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की गाइडेंस देती है, वो पावर, उसे कुछ भी कहा जा सकता है। ओके, पर हाँ, वो कम्प्लीटली यूनिवर्स का साइंस होता है। लोग उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। रेकी जो है जापान की एक टेक्निक है जिसके माध्यम से उसी ऊर्जा को कलेक्ट करके हम जब किसी इंसान पे ऐसे हाथ करते हैं, उसके चक्रास के पॉइंट्स पे हाथ करते हैं, तो उस चक्रास से संबंधित 10,000 नाड़ियों की बीमारियां ठीक होती हैं, हील होती हैं, उसे रिलैक्स मिलता है, स्ट्रेस फ्री होता है, उसकी डिजीज़ ठीक होती है। तो एनर्जी पहले भी थी, इंसान धीरे धीरे जान रहा है चीज़ों को। और वैसे भी इंडिया में चीज़ें थोड़ा लेट ही आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो मिली है तो समझ लीजिए आपके ईश्वर का, आपके इष्ट का, आपकी इनर सोल का ये इंट्यूशन है कि आप इससे जुड़िए। अगर आप नहीं जुड़ते तो ये भी आप ईश्वर की मर्जी होगी। बिकॉज हर किसी को अंदर दो एनर्जी सर्वाइव करती है, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। नेगेटिव थॉट मैं बोलूँगी माइंड, क्योंकि माइंड अपने आप को हमेशा ओवर स्मार्ट समझता है। ओके, तो ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, पर अगर हमने दुनिया ज़्यादा देखी है तो इतना समझना चाहिए कि जब हम दुनिया में आए थे तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, यूनिवर्स एनर्जी से आए थे। जब जाएंगे तब भी हम यूनिवर्स एनर्जी से जाएंगे। तो उस एनर्जी में अगर बिलीव नहीं कर पाते हैं लोग, तो ये उनका खुद की आँखों की एक पट्टी है, मैं ये बोलूँगी, जो शायद नहीं उतर सकती। और इस बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, बट हाँ, जो ईश्वर की शक्ति में बिलीव करते हैं या किसी भी शक्ति में बिलीव करते हैं, किसी भी धर्म से हो, या वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर, खुद के अंदर एक एनर्जी है जो मुझे आगे बढ़ाती है, जो मुझे प्रोग्रेस कराती है, तो वो उस चीज़ में अगर बिलीव करते हैं तो उस चीज़ को, उस अपने अंदर की ज्योत को, ऊपर जो हमारे आसमान है खुला, उससे कैसे कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट का माध्यम मैं बनूँगी। और जिन लोगों ने मेरे से अगर ली है क्लास ऑलरेडी, या जो मेरे क्लाइंट रहे हैं, जो टिप्स लेते हैं रिगार्डिंग टू मेडिटेशन या टैरो का रीडिंग करवाते हैं, दे नो वेरी वेल कि मेरी रीडिंग हो या मेडिटेशन, ओके, उन लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है वो
वर्ड में कहा, उन चीज़ों को वर्ड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जिनको प्रॉब्लम्स है या कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ बिजनेस जानना है उसके रिगार्डिंग अगर वो रीडिंग लेते हैं तो उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ से वो अमेजिंग लेवल पे होता है, उनको क्या स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। और अगर बोलूँ मैं मेडिटेशन की बात करूँ तो डेफिनेटली मेडिटेशन भी ऐसी एक चीज़ है, अगर आप 3 डेज़ भी किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको वो अलग लेवल पे आपके माइंड को लिख के जाती है। आपको जो सुकून 2 घंटे की पूजा में शायद ना मिल पाए वो आपको 5 मिनट में मिलने लगता है। अमेजिंग ऑसम फीलिंग, वर्ड नहीं है इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। इसके लिए बस इतना है कि अगर आप जुड़ते हैं तो इतनी गारंटी है कि आपको वो एनर्जी अपने अंदर फील होगी। और ये देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती है, कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं अगर कुछ ऑर्गेनाइज करा रही हूँ और वो भी ईश्वर की ऊर्जा से रिलेटेड, तो हाउ कैन पॉसिबल मैं ऑर्गेनाइज करा सकूँ उससे जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो। और हाउ कैन पॉसिबल कोई उससे ज्वाइन कर सके जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो। तो कंप्लीटली चॉइस इन योर हैंड। अगर आप कनेक्ट होते हैं मेरी बातों से, एग्री करते हैं मेरी बातों को, तो मैं इतना बोलूँगी, हर घर में एक इंसान ऐसा है जो अपने घर की कंप्लीटली, बोलते हैं ना दीपक जिससे रोशनी निकलती है, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी हाई है कि आपके घर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए, कि आपके घर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो, किसी भी रिगार्डिंग हो। और उस चीज़ को आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। यही चीज़ अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो उसका चार्जेस 1000 रुपीज़ है 21 डेज़ का, और यही मैं 530 में ऑनली दे रही हूँ बिकॉज कोविड टाइम चल रहा है और इस समय हर इंसान को ज़रूरत है अपने अंदर की ज्योत को जलाने की, क्योंकि जब आपके अंदर एक दीपक जलेगा तो आग बहुत शुद्ध होती है, बहुत पवित्र होती है। ओके, तो बात यहाँ पर ये है, ऑलरेडी आपके अंदर की ज्योत जग के आपकी ऑरा बनाएगी, एक ब्यूटीफुल ऑरा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बात में वजन क्रिएट होगा ऑलरेडी। यकीन नहीं है तो ज्वाइन करके देखिए, और वहाँ आपको क्वेश्चन का मौका तो मिलेगा ही। तो डेफिनेटली आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, पर ओनली रिलेटेड टू शक्तिपात मेडिटेशन। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। मैं आप लोगों को मिलूँगी 13 तारीख को 3 बजे लाइव क्लासेस में। जो प्रैक्टिकल होगा, डेमो होगा, आपको सिखाया जाएगा बाकायदा, और इतना सिखाया जाएगा कि आप उसको इजीली उसमें एक ही क्लास में मैं इतना सिखा दूंगी कि आप उस चीज़ में, उस शक्तिपात में एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर डिपेंड ऑन यू कि आपको कितनी एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करना है, कितना अपने ईश्वर से कनेक्ट होके रहना है। कंप्लीटली योर चॉइस। ईश्वर से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि लंबा सा टीका लगाया और ऑरेंज कलर का भगवा धारण कर लिया। नहीं, ईश्वर ने ऐसा नहीं बोला। ईश्वर ने तो भेजा इसलिए है कि जिस भी रिश्ते में हो, जिस भी ज़िंदगी में हो, उसको खूबसूरत बनाओ। ये है सोल जर्नी। मैं सोल जर्नी पे नहीं जाऊंगी बाय द वे, हम बात कर रहे हैं शक्तिपात मेडिटेशन की। सो मोस्ट वेलकम सभी लोग जिनको भी इंटरेस्ट है। अभी ओनली ईश्वर इच्छा कितने लोग वाकई में ज्वाइन करने का उनको मौका मिलता है। अदरवाइज़ ये वीडियो तो बन गई थी काफ़ी पहले, बट मैंने उसको रोक दिया था, होल्ड कर दिया था, बिकॉज मुझे ऐसी इंट्यूशन हुई नहीं, एवरीवन डिजर्व नहीं करता कुछ चीज़ों से जुड़ना। तो डिज़र्व वही करेगा जिसको ईश्वर की मर्जी होगी कहीं ना कहीं। और मैं भी उस चीज़ के लिए वरिड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि शक्तिपात एक बहुत शुद्ध पाक चीज़ है, वो हर किसी के लिए हो नहीं सकती और हर कोई उसे डिज़र्व नहीं कर सकता। बाद में मैंने पहले तो ये डिटेल डाल दिया कि मैं 13 तारीख को कर रही हूँ, बट बाद में जब मैं उसको और अपडेट्स करने थे मुझे, और चीज़ें उसकी देनी थी मुझे, तो अब मैं रुक गई, मैंने उस चीज़ को रोक दिया। मैंने कहा नहीं करना है मुझे ज़्यादा, सिर्फ मैं लास्ट 1 दिन पहले ही डालूँगी चीज़ को, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। बाकी ईश्वर की मर्जी है
किसको वो आशीर्वाद ब्लेसिंग के रूप में मिलता है, जो एनर्जी इंसान अपने हाथ से ईश्वर के लिए शुक्रिया अदा करता है और वो हाथ जोड़ने में ही उसको एनर्जी फील होगी और वो इतनी अमेजिंग होगी ना कि मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द हैं पर मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करना चाहूँगी। ओके, कुछ वहाँ के लिए भी बचा के रखो क्लासेस के लिए। तो हम मिलेंगे 13 को। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, वो ये कि ये हर एज ग्रुप के लिए है, बिकॉज मैंने 8 साल के बच्चे पे भी इसको ट्राई किया है, उसको भी ये फीलिंग हुई है, उसने भी एनर्जी को फील किया है, उसने भी अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। बच्चे तो बड़े इनोसेंट होते हैं, उनसे तो एनर्जी गजब लेवल पर करेक्ट होती है। तो 8 साल के बच्चे से लेके किसी भी एज ग्रुप के पर्सन, अगर आप बीमार भी हैं, मैं ये बता दूँ, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ, जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये, अगर आप बीमार हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, बेड पर लेटे हैं, तब भी आप ये मेडिटेशन कर सकते हो। कैसे, ये मैं 13 को बताऊंगी। और अगर कोई मेंटल डिस्टर्ब है बट वो इंस्ट्रक्शन सुन सकता है, फॉलो कर सकता है, तो वो भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये और क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने एंड ऑफ पॉइंट ये चीज़ बोली तो शायद लोगों को अंडरस्टूड ना हो, तो मैं ये बता दूँ कि एज ए रेकी हीलर जब हम एनर्जाइज करके खुद को हम 2 घंटे मेडिटेशन करते हैं, उसमें से हम आधे घंटे की वो हमारी एनर्जी इतनी डेवलप हो जाती है कि हम ऐसे बिल्ड करते हैं आवाहन करके एनर्जी का, और वो ट्रीटमेंट ठीक होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, रेकी कम्प्लीटली यूनिवर्स एनर्जी है, वो कोई साइंस से किसी 2 तारों को टच करके क्रिएट की गई एनर्जी नहीं है। वो विशेष की पावर है जो एक दिन में बीमारी ठीक करती है, और अकॉर्डिंग टू कई बार कर्मास बीमारी ठीक होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि चाहे आप बेड पे हों, चाहे आप जो पर्सन है वो बुद्धि से समझने वाला इंसान नहीं हूँ, पर इतना हो कम से कम कि अगर मैं उससे कहूँ कि अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं इंस्ट्रक्शन बोल रही हूँ उसे फॉलो कीजिए, अगर वो इतना सुन सकता है तो डेफिनेटली आप ये क्लास ज्वाइन कीजिए। और जो भी उनके संग हैं उनको मैं फ्री करूँगी। अगर कोई ऐसा पर्सन है कोई बेड पे है, ऑन बेड है, तो उनके संग में एक जने को फ्री करूँगी। और अगर कोई मेंटल डिस्टर्ब है तो उनके संग में एक जने को फ्री करूँगी। ओके, ऐसा कुछ है तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है कहाँ पर बुकिंग करके पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो अपने पेमेंट वाले स्क्रीनशॉट के संग आप मुझे ये भी चीज़ बता दीजिएगा वहाँ पर, तो मैं जो चीज़ें आपको लिंक दूंगी जब ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं क्यों कर रही हूँ मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमें कुछ मिला है तो उसका 10वां हिस्सा ज़रूर देना चाहिए, है ना। और फ्री की चीज़ों की लोग कदर नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो इंसान को भी अपनी तरफ से देना चाहिए। क्योंकि एक पंडित कोई कह दे कि किसी आके पूजा कराओ ये चीज़ ठीक हो जाएगी, वहाँ दे आते हैं तुरंत, और बाकी चीज़ों के लिए वो काफ़ी चीज़ों को सोचते हैं, विचारते, अपने दिमाग को चलाते हैं, है ना। क्योंकि चीज़ें जो देखी नहीं होती, अनुभव नहीं की होती। और मैं ये मेंटल डिस्टर्ब पर्सन के संग किसी एक को फ्री कर रही हूँ, और दूसरा डिजीज़ वाले पर्सन के संग मैं किसी एक को फ्री कर रही हूँ। ऐसे पर्सन जिनको ऐसी डिजीज़ है जो बेड पर हैं, क्यों, ताकि मैं जो सिखाऊंगी और आप 530 रुपीज़ दोगे, वो आपको ये ना लगे हमारे वेस्ट चले गए। ठीक है, वो जो सही पर्सन होगा वो भी उसको लर्न करेगा, और वो 21 डेज उनको वो चीज़ करवाएगा रेगुलर बेस में। ये आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। मैं तो डेमो क्लास 1 ही दिन दूंगी, उसमें आपको सिखा दूंगी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप, उससे रिगार्डिंग आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, शक्तिपात से रिगार्डिंग, नॉट एनी अदर। ओके, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मेडिटेशन अलग होते हैं, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के रिगार्डिंग अलग होता है। ठीक है, मेंटली अगर कोई डिस्टर्ब है तो उसके रिगार्डिंग मेडिटेशन अलग होता है। कोई बेड पे है, ऑन बेड है, तो उसके रिगार्डिंग मेडिटेशन अलग होता है। बस मेरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मैं क्रिएट करी हूँ वो इसलिए करी हूँ कि देखिए, लाइफ में जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और ईश्वर की कृपा से आज जो भी कर रही हूँ उससे मुझे बहुत सुकून है कि हाँ, लोगों को मैं जो कर रही हूँ उससे फ़ायदा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको सिर्फ इतना कि बहुत बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ईश्वर से जुड़ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है लोगों ने, शायद बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है दुनिया में। बड़ी बड़ी किताब में बहुत कुछ लिखा है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पहला चरण करना है, दूसरा चरण करना है। अरे भाई,
जब हॉस्पिटल में डॉक्टर 5 लाख रुपए लेके आपके पर्सन को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है, वो लास्ट वर्ड क्या बोलता है? ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। बोलता है कि नहीं? नॉर्मली भी। और इवन पेपर पे जो सिग्नेचर होते हैं वहाँ लिखा रहता है डेथ हो गई तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो जब वहाँ पर ईश्वर यूनिवर्स एनर्जी वर्क करती है, वहाँ पर आपकी दुआएं वर्क करती हैं, आपको ये यकीन होता है, तो तब क्यों नहीं करेंगी जब आप पहले से उसी से जुड़ने के लिए सरेंडर होंगे? क्यों नहीं करेंगी? डेफिनेटली करेंगी, करती हैं, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और वही मेडिटेशन के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। बहुत सिंपल और इजी वे में ईश्वर से जुड़ने का माध्यम, मेडिटेशन से जुड़ने का माध्यम। क्विक वाला। हमें ईश्वर ने यहाँ पर कर्मा करने के लिए भेजा है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भेजा है। वो कभी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ो मेरी पूजा में बैठे रहो, क्योंकि जो मूर्ति है, जो मस्जिद है, जो गुरुद्वारा है, जो कुछ भी इंसानों के बनाए हैं, ईश्वर ने उतर के नहीं बनाए हैं। और बनाए भी हैं तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, बट ज्योति पुंज ही पूछता है जब ध्यान में कोई बैठता है। उस ज्योति पुंज को कोई अल्लाह कहता है, उस ज्योति पुंज को कोई गुरु नानक बोलता है, उसी ज्योति पुंज को कोई ईश्वर की शक्ति बोलता है हिंदुओं में, और उसी ज्योति पुंज को कोई ईसा मसीह बोलता है। नाम अलग हैं, ये हम सब जानते हैं, हमारी सबकी इनर सोल जानती है कि नाम अलग है, ईश्वर शक्ति एक ही है जो इस दुनिया को चला रही है, जो हमें ऑक्सीजन दे रही है, पानी दे रही है, हमारे सर पे आसमान दे रही है, और सबका कलर एक ही है, नीला। बस इतना है कि हमारा दिमाग बहुत होशियार हो जाता है और वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हमें दिखाता है, या ये मैं बोलूँ कि हमारा माइंड हमें हैक कर लेता है, बजाय हमें माइंड को हैक करके रखना चाहिए। और मैं उसी चीज़ का मेडिटेशन करवाती हूँ, हाउ टू हैक योर माइंड। सो चलिए मिलते हैं 13 तारीख को। मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं, बाकी बची कुछ ही चीज़ें 13 तारीख को शक्तिपात से रिगार्डिंग 13 को बताई जाएंगी। 3 बजे का मेडिटेशन स्टार्ट होगा, क्लासेस 2:30 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो ये वॉच करने के बाद आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी अपने स्लॉट को बुक करें उतना ठीक रहेगा। और इसलिए मैंने जानबूझ के लेट ही डाला है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के अंगेंस्ट मैं भी नहीं जा सकती कि कोई मुझे बोले पर्सनली मुझे ये चीज़ सिखा दो, तो नहीं, सॉरी। ये मेरे नियर रिलेटिव भी जानते हैं, मैं उनको बोलती हूँ वहाँ उसी रूल से आओ, उसी रूल से आओ, क्योंकि 2 पल को भूल जाओ मैं कौन हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी यही बोलती हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप खुद को भूल के महसूस करना चाहते हैं अपने अंदर की पावर को, तो ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। और डेमो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, प्रैक्टिकल है, जो भी करना है आपको करना है, मुझे नहीं करना है, मैं तो माध्यम बनूँगी, मैं माध्यम बनूँगी। और क्योंकि मैं माध्यम बनूँगी तो डेफिनेटली आप कनेक्ट होंगे, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाय बाय, टेक केयर, हेल्थी रहिए, फिट रहिए और ग्रोथ करिए हमेशा अपनी लाइफ में।